नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। आज रविवार 1 अक्टूबर को बीदर के अटल पार्क के सिद्धरामैया लेआउट में ओपन जिम का किया गया भूमि पूजन। बीदर जिले के औराद तालुके में मनाया गया शिक्षक दिवस समारोह। पूर्व मंत्री व औराद तालुके के विधायक प्रभुवीर चौहान रहे उपस्थित। आज बीदर के पत्रिका भवन में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर डीसीसी बैंक के चुनाव के संबंध में की प्रेस मीट। तेलंगाना दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी की रावण से की गई तुलना, पोस्टर लगाकर याद दिलाए गए वादे। तुर्की की संसद के पास फिदायीन हमला, हमलावर ने खुद को उड़ाया, दूसरा पुलिस की गोली से ढेर। अब समाचार विस्तार से। आज रविवार 1 अक्टूबर को बीदर के टीएस फंक्शन हॉल के समीप स्थित अटल पार्क के सिद्धरामैया लेआउट में ओपन जिम का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, बूढ़ा चेयरमैन बाबूवाली, शशि होसल्ली, राजाराम के अलावा भारी संख्या में पुरुष व महिलाएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर भगवंत खुबा, बाबूवाली, शशि होसल्ली और दूसरे अतिथियों को शॉल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा और दूसरों ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। शिवानंद ಅವರೇ, ರಾಜು ಚಿದ್ರಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ, ರಾಠೋಡ್ ಅವರೇ, ಸೋದರರಾದಂತ ಅಶೋಕ್ ಖೂಬಾ ಅವರೇ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಖಾನಾಪುರಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಗಿನಿಯರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಶಶಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುದಾನವಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಒಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಪನ್ ಜಿಮ್ ಅನ್ನ 100 ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 25 ಕಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜನ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೋ, ಆಟ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರಂತಿರ್ತಾರೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸದುಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು। आज बीदर के पत्रिका भवन में 4 अक्टूबर को होने जा रहे बीदर डीसीसी बैंक के चेयरमैन के चुनाव के संबंध में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने प्रेस मीट आयोजित की और करीब 2 हफ्तों से जारी इस चुनाव की गतिविधियों के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर जिला पत्रकारिता संघ के अध्यक्ष डीके गणपति के अलावा बाबूवाली और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा का सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ 3 ಸಾರಿ ಬಂದಾಯಿತು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಸ್ವಂತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ತೆಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದವರಿದ್ರಲ್ಲ, ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನ, ಶಾಸಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಸಮಾಧಾನ, ಇದ್ ಕಡೆ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಶಾಮನೂರ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಜನರ ದಿನ ದಿನ ಆಕ್ರೋಶ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಸರ್ಕಾರ
ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ, ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸಮೀಕರಣ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೇನ್ರಿ? बीदर जिला के औराद बी तालुके में शनिवार 30 सितंबर को पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा के जन्म दिवस पर ईद मिलादुन नबी मनाई गई और इस मौके पर सुबह 11 बजे एक भव्य मिलाद जुलूस निकाला गया, जो एपीएमसी क्रॉस से होते हुए बस स्टॉप बसवेश्वर चौक से होते हुए गुजरा और इस प्रोग्राम के पंडाल तक जुलूस पहुंचा। इस जुलूस में घोड़े, ऊंट और विभिन्न प्रकार से बनाए गए मक्का मदीना के मॉडल्स शामिल किए गए। इस मिलादुन नबी जुलूस में तालुका पुलिस प्रशासन का अच्छे से शांति के साथ जुलूस निकाले जाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। इस अवसर पर औराद तालुका के छोटे छोटे गांव और कस्बों से बड़े छोटे पुरुष, महिलाएं, युवा और बच्चों ने आकर और मिलादुन नबी के इस जुलूस में शामिल हुए और पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा से अपनी मोहब्बत जाहिर की। इस अवसर पर मौलाना मुफ्ती समीर ने बात की। इस अवसर पर जुलूस और जलसे में शामिल हुए सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई थी। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। जितनी अच्छाइयाँ हैं, इन सारी अच्छाइयों की तरबियत करने वाला मैं अल्लाह हूँ। कल को कोई ये ना कहे कि मोहम्मद के अंदर जो खूबियाँ हैं, जो फजाइल हैं, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा की तरबियत का नतीजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी निगरानी में रखकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारे कमालात से नवाजा। मुरब्बी अल्लाह, मुअल्लिम अल्लाह, हर चीज अल्लाह तबारक व तआला है, ताकि इंसानियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उंगली न उठाए, इसलिए अल्लाह ने तरबियत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना ऐसे तैसे गुजर गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचे, इससे पहले ही दरख्त आ रहा है, सलाम कर रहा है, काफिले आ रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या नबी आखिर ज़मा आ गए, पत्थर आ रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। आप जिस तरफ जाते हैं वहां से आवाजें ही आवाजें हैं। कोई सलामुन अलैका या मोहम्मद कहता है, कोई सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह कहता है। आप परेशान हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सारे इंसान परेशान है कि आसमान पर अजीब फिजा है, जमीन पर अजीब माहौल है, फरिश्ते सलामी दे रहे हैं, जिन सलामी दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिगा में हैं। अब अगर जिब्राइल पहुंचते हैं और कहते हैं कि पढ़ो, अल्लाह का हुक्म है इक़रा पढ़ो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घबरा जाते हैं, तरतराते हुए, कांपते हुए हजरत खदीजा के पास पहुंचते हैं। तो इस्लाम की सबसे पहली खातून जिसने आका के कांपते हुए कंधों पर अपनी हिम्मत के बाजू रखती हैं, वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा है। वो कहती हैं घबराइए मत, आप में वो खूबियां हैं, आप में वो कमालात हैं, आप में वो अखलाक हैं, आप में वो औसाफ हैं जो दुनिया के किसी अच्छे इंसान में या दुनिया के किसी के अंदर मौजूद नहीं है। आपके अंदर सिला रहनी है, आपके अंदर हमदर्दी है, आपके अंदर बंदा नवाजी है, आपके अंदर हुस्न अखलाक है। जिसके अंदर ये सारी खूबियां हो, अल्लाह उसको रत्ती बराबर के लम्हे भर के लिए अल्लाह उसको जलील नहीं करेंगे। एक मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिम्मत दिलाने वाली हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बीदर जिले के औराद बी तालुके में पूर्व मंत्री व औराद तालुके के विधायक प्रभु बी चौहान ने कहा कि शिक्षक विकास की नींव है और शिक्षा क्षेत्र की प्रगति के बिना किसी भी क्षेत्र का विकास असंभव है। उन्होंने 30 सितंबर को औराद बी में डॉक्टर गुरुपादप्पा नागमारपल्ली कल्याण मंडप में आयोजित शिक्षक दिवस समारोह में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा की उन्नति को उच्च प्राथमिकता दी है। जब मैं पहली बार विधायक बना तो औराद में एसएसएलसी का रिजल्ट केवल 33% था। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कड़ी मेहनत से रिजल्ट में दिन ब दिन सुधार हो रहा है और अब 80% रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें शिक्षकों की भूमिका बहुत अहम है। यदि माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं तो शिक्षक बच्चों को ज्ञान और बुद्धिमत्ता सिखाते हैं और उनके लिए बेहतर भविष्य बनाते हैं। इसीलिए गुरु को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना मेरा सौभाग्य है। मैं हर वर्ष शिक्षकों का सम्मान करता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, यह कार्यक्रम कभी नहीं रुकेगा।
शिक्षा के महत्व को जानते हुए मैंने शिक्षा की समृद्धि को उच्च प्राथमिकता दी है और क्षेत्र में शिक्षा की समृद्धि के लिए सभी मांगों को पूरा करता रहा हूँ। स्कूल और कॉलेजों के विकास पर जोर दिया गया है। मोरारजी देसाई, कित्तूर रानी चन्नम्मा ITI डिप्लोमा कॉलेज लाए गए हैं। इस अवसर पर भालकी हिरेमठ संस्थान के पूज्य गुरुबसवा पट्टदेवरु ने कहा कि शिक्षकों का मनोबल बढ़ाने के लिए औराद विधायक प्रभु चौहान ने सराहना की कि यह देश में एक दुर्लभ कार्यक्रम है। शिक्षकों का विशेष सम्मान करे। औराद बी कसापा के अध्यक्ष डॉक्टर शालिवाना उदगिरे ने परिचय दिया। औराद तालुका शिक्षण एजुकेशन ऑफिसर MD मकसूद अहमद ने स्वागत किया। इस अवसर पर APMC अध्यक्ष धोंडीबा नरोटे, औराद तालुका के तहसीलदार मलशेट्टी चिद्रे, कमलनगर तहसीलदार अमित कुलकर्णी, वसंत बिरादर, शिवाजी राव पाटिल, रामशेट्टी पैनले, सूर्यकांत शिंदे और टीचर और कार्यकर्ता सभी लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर विधायक प्रभु बी चौहान ने मीडिया से बात की। और आज से KP न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। जो अपने तालुका मेरा औराद विधानसभा क्षेत्र मराठा तालुका हो, एजुकेशन का ग्रोथ बढ़ा है। ये ग्रोथ मैं 2008 के पहले पूरा निकाल के देगा। 2008 का पहले 10वीं का रिजल्ट था। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औराद बी तालुका में कल 30 तारीख को शिक्षक दिनाचरण मनाया गया है। इस मौके पर पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद के विधायक प्रभु बी चौहान सर हमारे साथ मौजूद है। उनसे ही बात करेंगे। सर कल प्रोग्राम में क्या 2009 से औराद विधानसभा क्षेत्र में हमेशा टीचर डे करते हैं। इस साल भी 5 तारीख को करना था, 5 सितंबर, लेकिन हम पूरे तालुके सभी टीचरों को करते हैं। उससे 30 तारीख को हमने अधूरी यागी टीचर डे संपन्न हो गया है। सभी टीचर, विशेष करके टीचरों का अभिनंदन करता हूँ। कल सैटरडे था, कल दोपहर से छुट्टी थी, कल एग्जाम था। एग्जाम करके ही वो लोग आए और जितना अपेक्षा था उससे ज़्यादा है, इसलिए उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और दूसरा, इसमें कुछ लोगों ने बाधा करने की कोशिश किया। DDPI ने ओडी नहीं दिया, DO ने ओडी नहीं दिया और डेट भी 2-3 बार आगे करवाए। डेट हमेशा मैं 20 तारीख के पहले करता हूँ, लेकिन ये टाइम में DDPI और DO ने प्रिंसिपल नहीं देने से थोड़ा लेट हो गया। फिर भी हमारे टीचर भाइयों ने इतना रिस्पॉन्स देके एक हमारे जैसा माजी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी का जो खासकर जन्मदिन था, उस अवसर पर हमने कल धूमधाम से मनाया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही मैं उनको अपील किया हूँ कि हमारे टीचर इसमें अच्छा काम करना चाहिए, स्कूल को जाना चाहिए, रिजल्ट बढ़ाना चाहिए और उनका जो स्कूल है वो सुंदर स्वच्छ रखना चाहिए, ऐसा अपील किया। सर उसके बाद सर क्या है वो औराद तालुका में टीचर्स का काम बहुत काम बैठा था। गाँव से काम बैठा था। टीचर्स कहीं को नहीं आ रहे, टीचर्स क्या है उनको ये नहीं कर रहे, उनके रिस्पॉन्स नहीं देते, वो स्कूल को नहीं आ रहे, तो कई तालुका की जनता बताई सर इसके बारे में क्या नहीं, ये तो पहले था। अभी जब हमने सेवक करके काम कर रहा है तब से एजुकेशन का स्तर बढ़ा है, एजुकेशन का रिजल्ट बढ़ा है। पहले 2008 के पहले 33% था, 33। अभी हमारा 75, 85, 82 तक गया है। श्रेय भी टीचर को जाता है और कुछ टीचर है ऐसे, उसको हम कल उसको अपील भी किया है, हम उसको विजिट देने वाले हैं। जो भी है उनको 100% उसको हम ठीक करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सर और बात क्या बोलते हैं जो सम्मान किया सर टीचर्स को, तो तकरीबन कितने होंगे तुम्हारे अंदर से? मेरे ख्याल से टोटल 3500 में से सभी डिप्लोमा ITI सब पकड़ के, प्राइवेट गवर्नमेंट सब पकड़ के 32,300 का लिस्ट आया था। 3000 के आसपास, 3000 के ऊपर। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बसव कल्याण में शनिवार 30 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया गया और दोपहर में किले से ईद ए मिलादुन नबी का एक भव्य जुलूस निकाला गया। बसव कल्याण के मुख्य रास्तों से होकर गांधी चौक तक निकाला गया। बड़े धूमधाम से और सख्त पुलिस बंदोबस्त के साथ मिलादुन नबी मनाई गई। इस जुलूस में विभिन्न प्रकार की इस्लामिक झांकियां बनाकर शामिल की गई। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता धनराज ताड़पल्ली और बसव कल्याण के पूर्व विधायक मल्लिकार्जुन खूबा शामिल रहे। इसके अलावा भारी संख्या में बसव कल्याण के लोग इस जुलूस में शामिल हुए। बसव कल्याण से केपी न्यूज के लिए संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना के दौरे पर हैं। यहां वह महबूब नगर जिले में राज्य को आज सड़क, रेल, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 13,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हालांकि उनके इस दौरे से पहले एक पोस्टर वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से की गई है। बता दें कि इस पोस्टर में प्रधानमंत्री के 10 सिर बनाकर उसमें उनके वादे लिखे गए हैं। इसके साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि उन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, इसीलिए उन्हें राज्य का दौरा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से खालिस्तान आतंकी हरदीप सिंह निज्जार की हत्या का आरोप भारत पर लगाने के बाद दोनों देशों के रिश्ते तो खराब हो ही चुके हैं, साथ ही ट्रूडो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत ने जस्टिन ट्रूडो को निशाने पर लिया। शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में उन्होंने लिखा कि हरदीप सिंह निज्जार के प्रकरण में भारत को दोष क्यों दिया जा रहा है। सामना में उन्होंने लिखा, भारतीय एजेंसियों ने निज्जार की हत्या की या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन देश की रक्षा के लिए ऐसी कार्यवाही करने का हक भारत जैसे देश को है। अमेरिका पाकिस्तान में घुसकर लादेन को मारता है। इसकी सराहना कनाडा समेत दुनिया के कई देशों ने की। मानव कल्याण के नाम पर अमेरिकी सेना इराक में घुस गई और सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। अफगानिस्तान में फौज घुसाने में अमेरिका और रूस आगे थे। उनके देश को खतरा हुआ तो इन्होंने नेक मानवीय उद्देश्यों का ढिंडोरा पीटते हुए इस तरह के कृत्यों को अंजाम दिया। इसलिए निज्जार प्रकरण में भारत को दोष क्यों देते हो। जम्मू कश्मीर से भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद करते हुए आतंकियों का हाइडआउट नष्ट कर दिया है। कुपवाड़ा पुलिस और सेना द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण संयुक्त अभियान में माछिल में भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद की खबर मिली थी। कुपवाड़ा पुलिस द्वारा विकसित विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर पूरे इलाके में सघन तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया। 30 सितंबर 2023 की दोपहर को संदिग्ध क्षेत्र में एक योजनाबद्ध ऑपरेशन शुरू हुआ। व्यापक तलाशी अभियान के दौरान एक प्राकृतिक गुफा से हथियारों और गोला बारूद का बड़ा जखीरा मिला, जिसे नियंत्रण रेखा एलओसी के पार अवैध रूप से लाया गया था। बरामद किए गए हथियारों में गोला बारूद भी शामिल था। कांग्रेस नेता और वायनाड सांसद राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। वह कभी खेतों में धान की रिपाई कर रहे हैं, तो कभी किसानों के बीच पहुंच जाते हैं, तो कभी ट्रक चालकों के साथ यात्रा करके उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने हाल ही में ट्रेन की जनरल बोगी में सफर भी किया। दिल्ली के करोल बाग में मोटर मैकेनिकों से मिले,
तो कीर्ति नगर में कारपोरेट्स के बीच पहुंचे। अब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक आर्टिकल शेयर किया है। राहुल गांधी के इस लेख का शीर्षक है सत्यम शिवम सुंदरम। इसमें उन्होंने हिंदू संस्कृति पर अपने विचार लिखे हैं। कांग्रेस नेता अपने आर्टिकल की शुरुआत करते हुए लिखते हैं, कल्पना कीजिए जिंदगी प्रेम और उल्लास का, भूख और भय का एक महासागर है और हम सब उसमें तैर रहे हैं। इस महासागर में जहां प्रेम, उल्लास और अथाह आनंद है, वही भय भी है। मृत्यु का भय, भूख का भय, दुखों का भय, लाभ हानि का भय, भीड़ में खो जाने और असफल रह जाने का भय। इस महासागर में सामूहिक और निरंतर यात्रा का नाम जीवन है, जिसकी भयावह गहराइयों में हम सब तैरते हैं। भयावह इसीलिए क्योंकि इस महासागर से आज तक न तो कोई बच पाया है, न ही बच पाएगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्यार के लिए कोई क्या कुछ नहीं करता है, कोई सरहद पार तो कोई कुछ और कर गुजरने को तैयार रहता है। ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि सीमा सचिन जैसा मामला उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में देखने को मिला है, जहां पर बांग्लादेशी प्रेमिका अपने 3 बच्चों को लेकर भारत नेपाल की सीमा से सटे गांव भरतार रोशनगढ़ पहुंच चुकी है। लेकिन प्रेमी की शादीशुदा होने का पता चलने के बाद अपने वतन लौट गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिलरुबा पर्यटक वीजा पर 26 तारीख को बेटी 15 वर्षीय संजीदा, पुत्र 12 वर्षीय मोहम्मद साकिब और 7 वर्षीय मोहम्मद राकीब को साथ लेकर लखनऊ पहुंची। सूत्रों के अनुसार वही करीम भी उसी दिन बहरीन से लखनऊ पहुंच गया। उन्होंने बताया कि ये सभी लखनऊ से बहराइच गए और वहां 2 दिन किसी होटल में रुकने के बाद सभी श्रावस्ती स्थित करीम के घर पहुंचे। राजधानी अंकारा में तुर्की की संसद के पास हुआ धमाका एक आतंकवादी हमला था, जिसमें 2 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। देश के गृह मंत्री अली यल्काय ने रविवार को ये बात कही। यल्काय ने कहा, 2 हमलावर लगभग 9:30 बजे एक कमर्शियल व्हील में आए और हमले को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक हमलावर ने मंत्रालय की इमारत के सामने खुद को उड़ा लिया और दूसरे को मार गिराया। यह विस्फोट संसद की कार्यवाही दोबारा शुरू होने से कुछ ही घंटे पहले हुआ। पहले स्थानीय मीडिया ने खबर दी थी कि संसद के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई। ऐसी भी खबरें हैं कि इलाके में गोलियों की आवाज सुनी गई। आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गईं। संसद के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज रविवार 1 अक्टूबर को बीदर के अटल पार्क के सिद्धरामैया लेआउट में ओपन जिम का किया गया भूमि पूजन। बीदर जिले के औराद तालुके में मनाया गया शिक्षक दिवस समारोह। पूर्व मंत्री व औराद तालुके के विधायक प्रभुवीर चौहान रहे उपस्थित। आज बीदर के पत्रिका भवन में केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बीदर डीसीसी बैंक के चुनाव के संबंध में की प्रेस मीट। तेलंगाना दौरे से पहले प्रधानमंत्री मोदी की रावण से की गई तुलना, पोस्टर लगाकर याद दिलाए गए वादे। तुर्की की संसद के पास फिदायीन हमला, हमलावर ने खुद को उड़ाया, दूसरा पुलिस की गोली से ढेर।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।